एक शब्द है, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये हर उस हृदय से निकलेगा जो स्त्रैण है, स्त्री आसक्त है। और हर हृदय स्त्री आसक्त हो जाएगा यदि हरि का आश्रय नहीं है तो। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है भगवान की, यही माया है विचित्र। फिर जो तांडव करती है माया, बड़े बड़ों को घुटने पे लेकर, और उस गर्मी से तीनों लोग त्राहिमाम बोल जाते हैं, ये भगवान की माया है। उस समय भगवान शेष के 1000 मुखों से आग पैदा होती, विषैली प्रचंड आग की लपटें नीचे से पाताल से उठती और ऊपर के लोगों को जलाती। 100 वर्ष तक पानी नहीं गिरा। भजन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत आवश्यक है। मानव देह में हो सकती है, अन्य देह में नहीं। महाराज निमि 9 योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं कि महाराज, भगवान की माया सुनते हैं, बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर लेती है। कोई उस माया को पहचान नहीं सकता कि ये माया है, और आप कहते हैं भक्त उस माया को देखता रहता है। माया भक्त को विचलित नहीं कर सकती, भ्रमित नहीं कर सकती। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान की माया का स्वरूप क्या है। आप लोग कृपा करके बताइए। योगीश्वरों, मैं एक मनुष्य मृत्यु का शिकार हूं, कब मर जाऊं पता नहीं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोगों के मुख से जब ये भगवद वार्ता सुन रहे हैं तो हमारे तीनों ताप मिट रहे हैं। आप लोगों की वाणी सुनते सुनते मैं तृप्त नहीं हो रहा। आप कृपा करके बताइए माया का स्वरूप क्या है। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, पहली बात है कि भगवान की माया का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। भगवान की माया का वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के रूप में स्वयं बन जाते हैं, ध्यान दीजिए, जिस शक्ति का आवरण डाल करके स्वयं परमात्मा जीव रूप से खेल रहा है, और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए विषय भोग भी परमात्मा बना हुआ है, पर यह ज्ञान नहीं है, इसीलिए बाधक है। मोक्ष भी परमात्मा ही है, तो मृत्यु भी परमात्मा है, दुख भी परमात्मा है। जिसको सर्वात्म परमात्मा भाव हो जाता है वो माया मुक्त महापुरुष है। नहीं, भगवान माया का पर्दा ओढ़कर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का स्वयं सच्चिदानंद पर ब्रह्म विराजमान है। वही माया से पंचभूत शरीर रचते हैं, देव मनुष्य आदि शरीर, और उसी में विराजमान होकर गुप्त हो जाते हैं। कहाँ कोई जान पा रहा है भगवान विराजमान है, और साक्षात श्री भगवान विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। इसी का नाम माया है कि भगवान ना दिखाई देकर भगवान के द्वारा रचित जितना नानात्व है वो स्वयं भगवान बने हैं। पंचभूत स्वयं भगवान बने हुए, पर दिखाई न देना, यही भगवान की माया है। पंच महाभूतों द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में भगवान अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। भगवान ही एक मन के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के रूप में, और जीव इसी भोगों में, इन्हीं इंद्रियों से भोग भोग कर पूरा जीवन नष्ट कर देता। ये भगवान की माया है। देहाभिमानी जीव, देखो कितनी बढ़िया बात स्पष्ट वर्णन हो रही कि भगवान ही अंतर्यामी रूप से इसमें बैठे हैं, भगवान ही एक मन रूप से बैठे हैं, भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां के रूप से बैठे हैं,
पर भोगों में वो इतना मतवाला हो जाता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। ये श्री भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, ये बात भूल जाता है। यही भगवान की माया, भुला देना भगवान की माया, छुपा देना भगवान की माया। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को अपना स्वरूप मानकर आसक्त हो जाता है। ये भगवान की माया है। अब वो कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है, उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है। और मैं शरीरधारी हूं नहीं, मैं शरीर ही हूं, ऐसा भ्रम होने लगता है और संसार में भटकने लगता है। ये भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमयी कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता है। ये भगवान की माया है। जब पंचभूतों का प्रलय का समय आता है तो अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस व्यक्त सृष्टि को मूल प्रकृति की ओर खींचता है। ये भगवान की माया है। जब सृष्टि के महाप्रलय का समय आता है तो काल संपूर्ण सृष्टि को मूल की तरफ खींचता है, विनाश करता है। क्या करता है? उस समय ये होगा 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ेगा। 100 वर्ष तक पानी पीने को नहीं मिलेगा। जब 100 वर्ष पानी ही नहीं होगा, वर्षा ही नहीं होगी, तो धरातल का पानी सूख जाएगा। जिस समय काल संपूर्ण सृष्टि को मूल प्रकृति की तरफ घसीटता है, उस समय 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ जाता है, एक बूंद पानी नहीं। भजन कर लो, अभी सब सुविधा है। वो कौन सा पानी फिल्टर करके पी रहे हो? ऐसे गड्ढा में भी नहीं मिलेगा। फिल्टर की तो बात जाने दो। जब नीचे से नहीं आएगा तो फिल्टर कहां से होगा? जब ऊपर से नहीं आएगा तो नीचे वाला भी तो सूख जाएगा। बड़ी भयंकर दुर्गति होगी यदि भजन नहीं करोगे। और ये सब भोग चुके हैं हम, और भोगेंगे अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया। 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं गिरा, 100 वर्ष तक वर्षा ना हो। इसी में काफी निपट गए। काल भगवान सबको मूल प्रकृति की तरफ, ब्रह्म की तरफ घसीटते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है 100 वर्ष तक बिल्कुल पानी नहीं गिरता। अब वर्षा बिल्कुल ना होने के कारण प्रलय काल की शक्ति से गर्मी बढ़ती है और उस गर्मी से तीनों लोग त्राहिमाम बोल जाते हैं। ये भगवान की माया है। उस समय भगवान शेष के 1000 मुखों से आग पैदा होती, विषैली प्रचंड आग की लपटें नीचे से पाताल से उठती और ऊपर के लोगों को जलाती। 100 वर्ष तक पानी नहीं गिरा। इसके बाद इतनी उष्णता बढ़ती, तीनों लोग गर्मी से त्राहिमाम बोल जाते हैं। फिर भगवान शेष के मुख से अग्नि की लपटों सहित विष की ज्वाला निकलती है। वायु की प्रेरणा से वो लपट पाताल लोक से जलाना आरंभ करती है और ऊंची ऊंची चारों ओर फैल जाती है। और इधर 12 सूर्य, ऊपर से 12 सूर्य एक साथ उदय होकर अग्नि पैदा कर देते। नीचे से भगवान शेष की अग्नि, पूरा संसार अग्निमय, अग्निमय। ये भगवान की माया है। अब जब 100 वर्ष तक सूखा पड़ा और 100 वर्ष तक अग्नि अग्नि अग्नि, कुछ नहीं बचा, सब भस्म। फिर प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण, हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं 100 वर्ष तक वर्षा ही वर्षा।
ये सब भोगना है। अगर भजन नहीं करोगे तो भले कीड़ा मकोड़ा बनोगे, उसी में छुन्न से हो जाओगे आग में। भजन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत आवश्यक है। मानव देह में हो सकती है, अन्य देह में नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड जलमय। पहले 100 वर्ष तक सूखा, 100 वर्ष तक भयंकर गर्मी, फिर 100 वर्ष तक आग की लपटें, नीचे से भगवान संकर्षण शेष जी, ऊपर से 12 आदित्य, और पूरा संसार भस्म हो गया। अब फिर मोटी मोटी सूर्ण की, जैसे हाथी की होती है, ऐसे धारा, बूंदे नहीं धारा, पूरा ब्रह्मांड जलमय हो गया। ये भगवान की माया है। राजन, जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त भगवान में लीन हो जाते हैं। ये भगवान की माया। अब वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती, जिससे पृथ्वी जल रूप हो जाती, पृथ्वी नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। और वही वायु जल के रस को खींच लेता है, तो जल अग्नि रूप हो जाता है। ये भगवान की माया है। और जब अंधकार अग्नि के रूप को छीन लेता है, तब अग्नि वायु रूप हो जाती है। और वायु की स्पर्श शक्ति जब छिन जाती है, तो आकाश रूप हो जाता है। सब अपने में जैसे प्रकट हुए थे, वैसे लौटते हुए चले जा रहे हैं। तब वायु आकाश में लीन हो जाता है। ये भगवान की माया है। तदनंतर काल रूप परमात्मा आकाश के शब्द गुण का हरण कर लेता है, जिससे तामस अहंकार में लीन हो जाता है। ये भगवान की माया है। और इंद्रियां, बुद्धि, ये राजस अहंकार में, मन सात्विक अहंकार में देवताओं के साथ लीन हो जाता है। और अहंकार महातत्व में, महातत्व प्रकृति में, प्रकृति मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में हो गई। यहीं से शुरू हुआ था, ये महाप्रलय हो गया। ये भगवान की माया। और जब सृष्टि होना होता है, तो ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार त्रिविध, त्रिविध अहंकार में इंद्रिया, मन, देवता, सब बुद्धि, सब प्रकट, और उसी से पूरी सृष्टि। सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीनों माया से हो रहे हैं। हमने सूक्ष्म रूप से ये माया का वर्णन किया। अब क्या सुनना चाहते हो राजन? तो राजा निमि ने पूछा, महर्षि, ये तो बड़ी कठिन है भगवान की माया। जरा सोचो, उस समय जब 100 वर्ष सूखा पड़ेगा, सोचो उस समय जब 100 वर्ष आग गिरेगी, जब 100 वर्ष वर्षा होगी, पूरा ब्रह्मांड लीन होगा, उस समय की स्थिति को सोचो। इसलिए आज भजन कर लो। लोग कहते हैं कि क्या भगवत प्राप्ति, मौज लो, कल किसने देखा है? कल आप ही देखोगे भगवान, आप ही देखोगे, किसने नहीं देखा। आप ही त्राहिमाम बोलोगे। तुम अविनाशी हो, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, लेकिन दूसरा शरीर मिलेगा, और फिर देखोगे तुम ही। तो ये भगवान की माया इतनी प्रबल, तो इससे पार कैसे जाए? राजा निमि ने पूछा, ऐसा माया भगवतः सर्ग स्त्यंत कारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभि किम भूया श्रुतिमिच्छसि यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरात्म कृतात्म भी तरंत्यंजहा स्थूल धियो महर्ष इद मुच्यताम। इस माया से तरा कैसे जाए, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? ये तो सुनाई के भयभीत रहो। अब कृपा करके बताइए, जिसे हमने सुना, जिससे हम भयभीत हुए, इससे हम तरे कैसे? क्योंकि इस शरीर में आत्मबुद्धि हो गई, यही माया है। अब इससे कैसे मुक्त हो? बहुत ध्यान से सुनना। माया से मुक्त होने का उपाय। अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, भगवान की माया से ये स्त्री पुरुष का ऐसा बंधन बंध जाता है कि वो उपाय करता है दुख निवृत्ति के लिए, वो भोगता जाता है दुख पे दुख।
वो बड़े बड़े कर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, परिणाम में उसे दुख ही मिलता है। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको चाहिए कि विचार करे कि कर्मों का फल विपरीत क्यों हमें मिल रहा है। हम कर्म करते हैं सुख के लिए, जैसे पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं सब सुख के लिए कर्म करते हैं, दुख के लिए कोई कर्म नहीं करता, पर परिणाम में दुख भोगने को मिलता है। तो विचार करना चाहिए हमसे त्रुटि कहां हो गई। सुख के बदले में दुख पाते हैं, दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता जाता है। एक धन को ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता है, इसको पाना कठिन, मिल जाए तो ये आत्मज्ञान के लिए मृत्यु रूप है, मृत्यु स्वरूप है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहे, हरिदास मीच जो आवे त्यो धन है आप उनको। अध्यात्म में धन क्या है? बोले मृत्यु स्वरूप है। जो इस धन का चिंतन, धन में एक बड़ा भारी दोष है, 15 दोष तो है ही है, एक बड़ा भारी दोष है गिनती में सुख मिलना। आप हो गए खुद मर करके यमराज के अतिथि और यहां बैंक बैलेंस जोड़ जोड़ के मर गए। बहुत विचित्र हाल है। एक धन को ले लो, ये दिन पर दिन दुख बढ़ाता रहता है, इसको पाना कठिन, मिल जाए तो ये आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। जो धन की चिंतन में उलझन में पड़ जाए वो अपने आप को भूल जाता है। एक धन की बात केवल। फिर स्त्री, जड़ चेतन की तो ग्रंथि पड़ी है, ये और बड़ी ग्रंथि पड़ गई। एक शब्द है, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये हर उस हृदय से निकलेगा जो स्त्रैण है, स्त्री आसक्त है, और हर हृदय स्त्री आसक्त हो जाएगा यदि हरि का आश्रय नहीं है तो। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है भगवान की, यही माया है विचित्र। ऐसा महसूस होता है कि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। फिर जो तांडव करती है माया, बड़े बड़ों को घुटने पे लेकर वो रात दिन समझ ही नहीं पाया कि आयु कब नष्ट हो गई। मृदु भाषण सुधामयम बाचो काम नाम रस वर्धनम, अमृत जैसी बातें। आए थे हरि भजलल काउंटे लाख कपास, आए थे ब्रह्म प्राप्ति के लिए, मानव देह मिला था भगवत प्राप्ति के लिए। एक धन को ले लो, दूसरा करे एक स्त्री को ले लो। दिन प्रतिदिन आसक्ति, दिन प्रतिदिन आसक्ति। घर को ले लो, एक परिवार के बड़े बूढ़े, तो उनको आइए आप वृंदावन वास कीजिए, आपकी सारी व्यवस्था। उनका एक एक ईंट हमारी मेहनत से लगी हुई इस घर में, इसी में मरेंगे। तो हम कहा उनको और बता देना, मर के छिपकली बनेंगे और इसी दीवार में छिपके घूमेंगे। घर को ले लो, पुत्र को ले लो, स्वजन संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब नाशवान, इतना जोर का बंधन भगवान की माया का कि इन सब की प्राप्ति हो जाने पर भी उसको याद नहीं आता कि मेरा प्रधान कर्तव्य था कि मैं जाऊंगा भगवान का भजन करके अपने को मुक्त करूंगा। जब मां के गर्भ में था और भयानक कष्ट भोग रहा था, उस समय भगवान ने जब उसे ज्ञान दिया तो जीव ने भगवान से वादा किया कि एक बार मुझे मां के गर्भ से बाहर कर दो प्रभु, मैं जाके आपका ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में नाव पर वो आकर भूमि परत भा ढाबर पानी तिम जीवई माया लपटानी। वो फिर भूल गया भगवान को, ये हो जाए वो सब हो गया, फिर भी भूल गया और अपने को अविनाशी मानने लगा शरीर को। भला बताओ क्या सुख शांति मिल सकती है?
एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम सातुल्यातिशयध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। ये तो हुई इस लोक की बात। ऐसे ही परलोक में भी है, स्वर्ग आदि लोक में एक विमान मिलता है, अप्सरा मिलती, भोग सामग्री मिलती, भोगो, पुण्य क्षीण हुआ, पुनः मृत्यु लोक में। वहीं तुम्हारे विमान के पास से घंटी बजती हुई दूसरा विमान गया जो तुमसे सर्वश्रेष्ठ है, तुमसे श्रेष्ठ अप्सरा है, वो देख देख के जल रहा है। और स्वर्ग में पहुंचने वाले को एक माला पहना दी जाती है, जब उसका पतन का समय आता है माला कुम्हलाने लगती, भयंकर कष्ट, ना विमान साथ, ना वो अप्सरा साथ, ना भोग सामग्री साथ। तो जैसे इस लोक में वैसे परलोक में भी। इसलिए जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसे लोक और परलोक दोनों के भोगों से वैराग्य चाहिए। और नाम जापक को जब भगवत भजन की लगन लगती है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादि के भोगों से भी वैराग्य हो जाता है। बहुत कठिन है, शब्द कह दिया केवल ब्रह्मादि के भोगों से वैराग्य। अरे मर्त्य लोक के जब इनको क्रॉस करे, मर्त्य लोक के कोई भोग उसे आसक्त न कर पाए, तब स्वर्गिक, फिर महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। अरे यार 100 रुपया में तो ईमान डिगाए हुए हैं, तो करोड़ रुपया कहां से आवे। जब साधारण मर्त्य भोगों में हमारी स्थिति गिर गई तो फिर दिव्य भोग कहां से आए। एक थे सुंद उपसुंद, ये एक साथ पैदा हुए थे, दोनों सगे भाई। अगर ये चलेंगे तो एक साथ, बोलेंगे तो एक साथ, खाएंगे तो एक साथ, हंसेंगे तो एक साथ, खेलेंगे तो एक साथ, दिनचर्या होगी तो एक साथ। तो तपस्या एक साथ की, और ऐसी भयंकर तपस्या की कि भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो बोले अमरत्व। ये अमरत्व इसलिए मांगते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, सबको मार डालूं, राक्षस स्वभाव। ब्रह्मा जी ने कहा अमरत्व तो नहीं दे सकते। तब उन्होंने विचार किया कि हम दोनों भाइयों में तनिक कभी बैर होता नहीं, तो उनका हम मरे तो आपस में ही मरे दोनों भाई, अन्यथा न मरे। ब्रह्मा जी ने हाँ कहा तो राक्षसों ने समझा कि हमने ब्रह्मा जी को ठग लिया, क्योंकि हम दोनों में कभी बैर होगा नहीं। और ऐसा ही था, बहुत प्यार था, एक साथ पैदा हुए, एक साथ जो चेष्टा हो एक साथ। आप दिग्विजयी योद्धा की तरह गौशालाओं का नाश करना, संतों के आश्रमों को उजाड़ना, धर्म स्थानों को नष्ट कर देना, हाहाकार मचा दिया। ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज आपसे वरदान पाने के कारण ये मरेंगे तो आपस में ही, और आपस में कभी मर ही नहीं सकते क्योंकि इतना प्यार है इनका। तो अब ये त्रिभुवन में अमर हैं, अब इनको कोई मार नहीं सकता, मरेंगे तो आपस में ही, और आपस में इतना प्यार है, मर सकते नहीं। और ये त्रिभुवन को मारे डाल रहे हैं, आप कृपा करो कोई उपाय। तो एक अप्सरा की रचना की, तिल भर देखने को मिल जाए अगर उसका शरीर तो वहीं आसक्त हो जाए, इसलिए उसका नाम रखा तिलोत्तमा। अप्सरा प्रकट भई, प्रणाम किया, महाराज आदेश करो। बोले इन दोनों भाइयों में बहुत प्रियता है, इन दोनों को मारना है, आपस ही में मरेंगे, इनको मार के आ जाओ। बोले प्रभु ये तो बहुत छोटी बात है, अभी गई अभी आई। ब्रह्मा जी इसको प्रणाम करके तिलोत्तमा गई, ये दोनों भाई मतवाले होकर के दिग्विजयी योद्धा को इनको परास्त कर सकता नहीं था। ये बैठे थे, नृत्य गान हो रहा था, इतने में एक गेंद गिरा के उनके सामने दोनों भाइयों के, और दोनों की दृष्टि गई तो देखा तिलोत्तमा। अरे जिसका एक तिल देख ले, ब्रह्मलोक की अप्सरा है। अब दोनों चले, एक ने जाकर दाहिना हाथ पकड़ा, एक ने बायां। छोटे ने कहा बड़े ये तुम्हारी बेटी के समान है, तो मैं से। बड़े ने कहा धूर्तता नहीं, तुम्हारी मां के समान है क्योंकि तुम्हारी भाभी है। और दोनों की तरफ देख के मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट ही भगवान की माया है। शुंद उपशुंद, उनकी बात बढ़ती गई।
और दोनों की तरफ मुस्कुरा देते कि मानो हम दोनों की हैं, निपट लो तुम। थोड़ी देर में गर्मी गर्मा हुई, बोले इसी से पूछ लेते हैं किसकी है। तो तिलोत्तमा ने मुस्कुरा कर कहा, महावीरों, मैं तो आपकी सेवा में आई हूं, पर मैं उसी की सेवा में रहूंगी जो एक पर विजयी होगा। अब ये आप निश्चय कर लो कि दोनों में विजयी कौन हो गए। भयंकर युद्ध हुआ, दोनों मारे गए, तिलोत्तमा लौट के ब्रह्मलोक गई, बोले महाराज काम हो गया। भगवान की ये विचित्र माया ऐसी है कि चाहे कोई कितना बड़ा संयमी, प्रेमी, नियमी, धर्मात्मा हो, इस माया के चक्कर में फंस करके भगवान को भी भूल जाएगा। इंसान की मित्रता तो जाने दो, भगवान को, भगवत प्राप्ति होते होते रुक जाएगी। इसलिए कह रहे हैं अगर इस माया पर विजय प्राप्त करना है तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेत निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। इसलिए यदि आप अपना परम कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहला काम करो, गुरु का वरण कर लो। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अपना कल्याण चाहने वाले जिज्ञासु का उत्तम कार्य है कि पहले गुरुदेव का वरण करें। गुरुदेव कैसे हो? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। शब्द ब्रह्म, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास सबके ज्ञाता हो, और परब्रह्म, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो। दोनों बात होनी चाहिए। यदि वो केवल ब्रह्मबोध संपन्न है तो शब्दों के द्वारा अपने अनुभव नहीं बता सकते, और यदि केवल शब्दों का ज्ञान है, ब्रह्म अनुभूति नहीं, तो अनुभव नहीं बता सकते। इसलिए दोनों होने चाहिए, परब्रह्म की अनुभूति और शब्द ब्रह्म का ज्ञान। शब्द ब्रह्म अर्थात समस्त शास्त्रों का ज्ञान, और परब्रह्म अर्थात परमात्मा की अनुभूति। श्री सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर के ये देखना चाहिए कि सद्गुरुदेव भगवान कैसे हों। तो बोले शांत हो। शांत उसे कहते हैं मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, दुख सुख, हर परिस्थिति में शांत। गुरुदेव ऐसे होने चाहिए जिनका चित्त शांत हो। फिर दूसरा, व्यवहार में, प्रपंच में फंसे ना हो। जो खुद फंसे हो हमको क्या निकालेंगे? अगर भगवत प्राप्त नहीं हुए ना, चेला बना रहे हो ना, स्वयं तो भगवत प्राप्त हो नहीं, स्वयं भजनानंदी हो नहीं। तो एक दिन एक गुरुजी जा रहे थे, तो एक केचुआ में लाल चींटी करीब 1000, लाल चींटी अगर तुम्हें काट ले तो वही खुजलाहट और जलन पैदा हो जाएगी। वो चींटी, केचुआ समझते हो ना, जो मिट्टी खाता है, बहुत कोमल शरीर का होता है। तो देखा कि वो तड़प रहा था, तो शिष्य ने कहा महाराज ये तो चींटियां देखो कैसे केचुए को खा रहे हैं, भगवान बड़े निर्दयी है। एक तो केचुए को कोमल शरीर दिया और ऊपर से लाल चींटी खा रहे। तो बोले लाल चींटी जानते हो कौन है? ये सब चेला है। और जो केचुआ जी हैं कौन है? बोले गुरु जी हैं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। ये गुरु शिष्य का संबंध रुपये का संबंध नहीं है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। जोगी दास हो गया, जगत उसका गुरु हो गया। गुरुदेव कैसे होने चाहिए? परब्रह्म की अनुभूति और शब्द ब्रह्म का ज्ञान। शब्द ब्रह्म का पूरा ज्ञान नहीं है, परब्रह्म की अनुभूति तो कोसों दूर है। देह भाव की पुष्टता वाला कैसे देह राग छोड़वा देगा हमें बताओ? जिसको स्वयं भगवान में प्रेम, जब भगवान में प्रेम होता है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। चेला बनाने का अधिकार है भगवत प्राप्त महापुरुष को, जिन्होंने निरंतर भगवदाकार वृत्ति कर ली। एक बार देख लिया, एक बार उपदेश दे दिया, वो जीवन का परिवर्तन करके भगवान के भजन में लगा। बस
गुरु मंत्र दे दिए, तुम मंत्र को पकड़कर खूब निरंतर जपते हुए भगवान में, गुरु शिष्य का यही संबंध है। कोई प्रश्न है तो गुरु से समाधान करा लो। गुरु के वस्त्र, गुरु का भोजन, गुरु का ये भगवान के द्वारा भरण पोषण होता है। आपको लग रहा है तो 4 रोटी दे दो, आपको लग रहा है कि कपड़ा फटे तो लंगोटी अचला दे दो, हो गया। ये भजन का संबंध है, ये व्यवहार वाला संबंध नहीं है। तो बोले गुरु कैसे होने चाहिए? बोले व्यवहार प्रपंच से उपरत होने चाहिए। उपरत, व्यवहार प्रपंच से कोई मतलब नहीं, केवल भगवत चर्चा, केवल भगवान से मतलब, परब्रह्म की अनुभूति, अपना काम हो जाना चाहिए। और साथ में जिसका हाथ पकड़े उसका बेड़ा पार होना चाहिए। अगर वो आज्ञा पालन नहीं करता तो वो भोगेगा, पर आपका जिम्मेवारी है। अब गुरु बना लेने का मतलब है उसने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया, अब उसका सारा भार आपके ऊपर है। हमने शास्त्रों में स्वयं तो नहीं पढ़ा, लेकिन शास्त्रों के ज्ञाता एक से सुना, अगर शिष्य पाप करे और आपका गुरु शिष्य का संबंध, आपने उसे डांटा नहीं, आपने उसको दंड नहीं दिया, तो आपको उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। अगर वो परब्रह्म की अनुभूति से युक्त है तो उनका बाल बांका भी नहीं होगा। अगर स्वयं अनुभूति नहीं हुई तो ये चेला ही जो है नरक में ठेली ठेला, पक्का समझो, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। आजकल इसे बहुत बड़ा व्यापार बना लिया गया है गुरु शिष्य के संबंध को, जो बहुत हानिकारक है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक आगे बढ़ता रहे साधक, कभी इन सब बाहरी व्यवहारों में न पड़े। ये प्रपंच नहीं होना चाहिए। व्यवहार प्रपंच से मुक्त गुरु और व्यवहार प्रपंच से मुक्त करना शिष्य का जो संबंध है वो ये है। गुरु परब्रह्म की अनुभूति, शाब्द ब्रह्म के ज्ञाता और शांत चित्त और व्यवहार से उपरत होने चाहिए वो, ताकि अपने ब्रह्मानुभूति की बातें अपने शिष्य को बताकर उसे माया मुक्त कर सके। 88,000 ऋषि हैं, शौनक जी उनके मुखिया हैं। 88,000 एक साथ रहते थे, 88,000 ऋषि एक साथ, शौनक जी उनके मुखिया। 60,000 ऋषि बालखिल्य ऋषि 60,000 एक साथ रहते हैं। 60,000, 88,000। कथा भी होती थी वहां, वो माइक नहीं था, बिना माइक के श्री सूत जी बोलते थे और 88,000 ऋषि बैठ के सुनते। 88,000 बैठे तो हमें लगता है परिक्रमा मार्ग सब ऐसे 88,000 बहुत होते हैं, वहां तक आवाज जाए। इतना पवित्र शांत वातावरण, भगवत स्वरूप। 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर भगवत कथा सुनते, किसी में न राग न द्वेष, न किसी में बाह्य प्रपंच, न संसारिक भोगों की आकांक्षा। 88,000 एक साथ रहना ये बहुत आश्चर्य की बात। 60,000 एक साथ रहना, बालखिल्य ऋषि। दुर्वासा भी जी जब चलते थे तो 60,000 उनके भी शिष्य थे। 60,000 शिष्य दुर्वासा जी के थे। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरुदेव को ही अपना परम प्रीतम आत्मा परमात्मा मान ले। एक तो गुरु जल्दी बनावे नहीं, हम आपसे साफ बात कहते, कथा सुन के गुरु मत बनाओ, प्रवचन सुन के गुरु मत बनाओ। जल्दी बनाओगे ना तो जल्दी ही छोड़ दोगे। साल 2 साल 4 साल पहले उनको देखो, ज्ञान की छन्नी लगा के जितना तुम्हें भगवान ने दिया उससे छानो कि ये गुरु भगवान, हमारे गुरु भगवान बनने लायक है कि नहीं है। एक एक गुण अवगुण सद्गुण, उठना बैठना बोलना बातचीत, और जब गुरु बना ले तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे परब्रह्म परमात्मा गुरुदेव हैं, अब हमें और कोई साक्षात्कार नहीं चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। अपने गुरुदेव को ही परम प्रीतम, परम प्रीतम मतलब इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, अपने गुरुदेव को ही अपनी आत्मा, अपने गुरुदेव को ही परमात्मा मानना चाहिए। निष्कपट भाव से गुरुदेव की आज्ञा में रहना, कपट नहीं, अपनी कोई रुचि नहीं, गुरुदेव की रुचि। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, अब जोई कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा गुरुदेव से ग्रहण करें।
इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव के संग से शरीर में, संतान में अनासक्ति हो, अनासक्ति सीखे। गुरुदेव के संग का क्या मतलब है? शरीर में राग न रह जाए, अपनापन न रह जाए, संसार के संबंधों में अपनापन न रह जाए। गुरु आज्ञा करी सी, जो गुरु का आदेश हो गया वही हमारे जीवन में सर्वोपरि। फिर भगवान के भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए? गुरु सोई जो साधु सेवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी ने कहा गुरु वही है जो संतों से प्रेम करा दे, संत वही है जो भगवान से प्रेम करा दे, विषयों से राग छुड़ा दे। पहले शरीर और संतान में अनासक्ति सीखे, फिर भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है गुरुदेव से ये सीखे, फिर सबसे दया, मैत्री, विनय, निष्कपट भाव ये सीखे। मिट्टी जलादि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, ये गुरुदेव से सीखे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, जल्दी जल्दी में रस नहीं आएगा, इसलिए शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।